नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इंस्पायर्ड ज्ञान में। यहाँ आपको वह अनुभव मिलेंगे जो आपके जीवन के नजरिए को बदल देंगे। हमारे साथ जुड़िए और जीवन के गहरे रहस्यों को जानें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आप भगवान के उपदेश वाणी को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद जरूर सुनें। ये आपकी जिंदगी बदल देंगे। चलिए बिना देरी किए भगवान श्री कृष्ण वाणी को सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें किसी मनुष्य को जबरदस्ती ज्ञान नहीं देना चाहिए जब तक उसका मन चेतन ना हो। जैसे उबलते पानी में कभी अपनी परछाई नहीं देख सकते हैं, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में भी समाधान नहीं दिखता। शांत होकर देखिए, आपको सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना बहुत जरूरी होता है कि इस जीवन में सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। आप अपने जीवन में सुखी और सफल होना चाहते हैं, मेरी यह 3 बातों को हमेशा ध्यान रखना। पहला, आनंद में कभी वचन मत दो। मतलब जब हम ज्यादा खुश होते हैं उस समय हमें किसी को वचन नहीं देना चाहिए। दूसरा, हमें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। गुस्से में कुछ भी बोल जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है। गुस्से में मनुष्य अपना नुकसान कर बैठता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात, दुख में कभी भी हमें फैसला या निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दुख हमारी सोचने और समझने की शक्ति को कमजोर करता है। अर्थात दुख हमारे सोचने और समझने की क्षमता को बाधित कर देता है। जब हम अच्छे से सोच नहीं सकते तो निर्णय लेना मूर्खता है। इसलिए दुखी मन से लिए गए निर्णय सदा हमें दुख ही देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय के साथ साथ तुम्हारे हालात भी बदल जाएंगे, इसलिए बदलाव में हमें स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। आनंद अथवा खुशी के समय हमें किसी काम को करने के लिए कसम दे देते हैं। हमें कसम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आनंद हमारे सोचने की शक्ति को भ्रष्ट कर देता है और यही कसम बार बार हमारे गले का फंदा बन जाती है। हम अपनी ही कसम में फंस जाते हैं। दूसरा, जब भी हमें गुस्सा आए तब हमारे लिए यही अच्छा रहता है कि हम अपने गुस्से को त्याग दें, अर्थात अपने गुस्से को शांत करें। अगर हम अपने गुस्से को त्याग नहीं सकते तो हमारे लिए चुप रहना ही उचित है, क्योंकि क्रोध के समय बोला गया शब्द हमारे भविष्य में परेशानी का रोड़ा बन जाता है। एक ज्ञानी व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। तुम सभी कर्तव्यों को पूरा करके मेरी शरण में आ जाओ। जो वास्तविक में है ही नहीं उससे कभी मत डरो। जो व्यक्ति संदेह करता है उसे कहीं भी खुशी नहीं मिल सकती। तुम हताश ना होना सफलता का मूल है और यही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनाता है। जीवन जीने के लिए मौन अर्थात चुप रहना ही आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र भी उठाना अनिवार्य हो जाता है। इस कलयुग समय में वेदों को जानने वाले इंसान नहीं रहेंगे। बुराई हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमें उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो समय के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। यदि आपने अपनी सोच और नियत अच्छी रखी है, फिर आपकी सारी समस्याओं को प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। जब समय बदलता है तो सब कुछ बदल देता है। इसीलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे वक्त में सब्र ना छोड़े। जितना इंतजार आपको भगवान करवा रहा है, समय आने पर वह आपको इतना देगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। आप समय में वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहीं से एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। अपने मन को अच्छे कार्यों को करने में लगाएं और उसे बार बार करें। आप देखेंगे कि आप खुशी से भर गए हैं। अगर आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है तो आपको वह क्षमता हासिल होगी जिसे बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं।
कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, जीता वही है जो डरा नहीं। एक सवाल में अपने आप से पूछता हूं कि क्या मैं वह महत्वपूर्ण काम कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। यदि कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता है तो उसे आजाद कर देना चाहिए। जो हमारे जज्बातों की कदर ना कर सके उनके पीछे पागल होना प्रेम नहीं, बेवकूफी है। यदि जूते और रिश्तेदार बार बार दुखी करें तो समझ जाना कि अब वह आपके किसी काम के नहीं रहे। जहां से अहंकार नहीं जाता वहां से रिश्ते चले जाते हैं। जब तक मुझे यह विश्वास नहीं हो जाता कि मैं सबसे महत्वपूर्ण समस्या पर समय बिता रहा हूं, मुझे अपने बिताए हुए समय के बारे में अच्छा महसूस नहीं होता। आप लोगों की नजरों में अच्छे इंसान जब तक है जब तक लोगों को आपसे फायदा हो रहा है। आप अपनी गलती माने बिना कभी भी बेहतर नहीं बन सकते हो। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बातें आपके कभी ना कभी काम आ ही जाती है। जहां नाराजगी की कदर ना हो वहां नाराज होना छोड़ देना चाहिए। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते भी खो देते हैं और कुछ इंसान रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर ही खो देते हैं। जो जीवन में साथ निभाने वाले होते हैं वह कभी कोई बहाने की तलाश नहीं करते हैं। जब औलाद आपका साथ छोड़ देती है लेकिन हम सफर जिंदगी के अंतिम पड़ाव तक साथ निभाता है। रिश्ते सिर्फ मन से होने चाहिए, मतलब से नहीं। दिलों में वही बसते हैं जो दिल के करीब होते हैं, क्योंकि सुई में वही धागा डाला जा सकता है जिस धागे में कोई गांठ या कोई कट ना हो। बिना मतलब के कोई रिश्ता निभाना हर किसी के वश की बात नहीं होती। मतलबी लोगों से रिश्ते जीतने जल्दी बनते हैं, उतनी ही जल्दी रिश्ते टूट भी जाते हैं। आप रिश्ते हमेशा इस कदर मजबूत करें कि भले ही जड़ें कट जाएं, लेकिन रिश्ता आपको कभी गिरने ना दे। इस जीवन में रिश्ता कोई भी हो उसमें एक दूसरे का सम्मान होना बेहद जरूरी है। यदि कोई आपसे नाराज है और उसे यह विश्वास है कि आप उसे मना ही लोगे तो उसका यह विश्वास कभी टूटने मत देना। जो किरदार पिता जिंदगी भर निभाता है और कोई नहीं निभा सकता है, औलाद के लिए पिता वहां भी हाथ फैला देता है जहां वह अपना पाप भी रखना पसंद नहीं करता है। जिस रिश्ते में आपको घुटन महसूस हो उस रिश्ते से पीछे हट जाना ही अच्छा है। कभी जीवन में आपको अगर पैसे और रिश्ते में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप हमेशा रिश्ते को चुनना, क्योंकि पैसा तो इस जीवन में आते जाते रहेंगे लेकिन रिश्ता कभी लौटकर वापस आपके पास नहीं आता। आपकी कदर वही इंसान कर सकता है जो आपसे मोहब्बत करता है, वह नहीं जिसे आप मोहब्बत करते हो। इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसमें सहन करने की क्षमता होती है। सब्र टूटने के बाद वह ना तो रिश्तों की जरूरी समझता है। तुम किसी को कितना भी अपना क्यों ना मान लो, वह आपको एक ना एक दिन अजनबी होने का एहसास दिला ही देता है। जब किसी को तुम्हारे रोने से कोई फर्क ना पड़े तो समझ लेना वह आपसे मजबूरी में रिश्ता निभा रहा है। रिश्ते हमेशा समय मांगते हैं और लोगों के पास समय की बहुत कमी है। आजकल कमाना तो पड़ेगा ही, महंगाई का जमाना है, रिश्ता सिर्फ मुनाफा देखते हैं। उन रिश्तों का टूट जाना ही अच्छा है जिन रिश्तों में आप टूटे रहते हैं। यदि कोई रिश्ता अगर आंसू साफ करने के बजाय आंसू देने लग जाए तो आप समझ जाना उस रिश्ते ने अपनी उम्र पूरी कर ली है। इंसान अपना कीमती समय उसी को देता है जिसे वह देना चाहता है, बाकी सब बहाने हैं कि समय नहीं मिलता है। रिश्ता कोई भी हो बेकार है जब तक उसमें इज्जत और विश्वास ना हो। अगर रिश्ते दिल में हो तो तोड़ने से भी नहीं टूटते और यदि दिमाग में हो तो जोड़ने से भी कभी नहीं जुड़ते। दिमाग से बनाए हुए रिश्ते बाजार तक चलते हैं और दिल से बनाए हुए रिश्ते शमशान तक साथ चलते हैं। बदली हुई चीजें भले ही आपको अच्छी लगती हैं, लेकिन बदलते हुए अपने कभी अच्छे नहीं लगते। रिश्ते निभाना तो कोई उस बूढ़े मकान से सीखे जो खंडार होने के बाद भी जमीन का साथ कभी नहीं छोड़ता।
किसी को छोड़ना तो बहुत आसान होता है, लेकिन भूलना बड़ा मुश्किल होता है। एक बात हमेशा मेरी ये याद रखना, बातों से ज्यादा मनुष्य का काम बोलता है। प्यार तो दिल से ही किया जाता है, परंतु शरीर से तो बस मतलब पूरे किए जाते हैं। जिंदगी में अहमियत सिर्फ उसी इंसान को देना जिसको तुम्हारी असली कीमत पता हो, क्योंकि जिंदगी में कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनकी कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों का साथ देता है, अक्सर अपने बुरे समय में वह अकेला रह जाता है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश वही लोग रहते हैं जो यह बात जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना ये सब बेकार है। दिल के जो लोग सच्चे होते हैं वह इस दुनिया में चाहे भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ हमेशा भगवान देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु का घाव उतना बड़ा नहीं होता जितना बड़ा अपमान का होता है। जब आपका समय बुरा चल रहा होता है, तभी आपको पता चलता है कि इस भीड़ में कौन अपना है और कौन पराया है। यह मतलब का संसार है, किसी का कोई नहीं होता। अनजान लोगों की तो बात छोड़ो, यहाँ तो अपने भी पराये हो जाते हैं। इस दुनिया में बगैर मतलब के कोई किसी का नहीं होता है, तभी तो यह दुनिया दिखाती शहद है लेकिन पिलाती जहर है। मेरी इस बात को आप लोग गांठ बांध लो, जब आपकी जेब पैसों से भरी होगी, लोग तभी आपका हाथ थामेंगे। उन लोगों पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई की बातें करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि तुम उनसे 2 कदम आगे हो। बुरे समय में कंधे पर रखा गया हाथ आपके जीवन की सफलता की नई सीढ़ी है। हमें काम करते समय मोटिवेशन की कमी महसूस होती है, लेकिन यदि हम इस वीडियो में दिए गए जीवन के रहस्य को समझ ले, हमें अपने उस लक्ष्य की ओर बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। हमें ध्यान पूर्वक बैठकर इस वीडियो की बातों को सुनने और समझने का समय देना होगा। हम आशा करते हैं कि हमारी यह वीडियो आप सभी को अवश्य पसंद आई होगी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और हमसे जुड़े रहे। हमारी इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों को शेयर करके इस ज्ञान को और बांटे, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। प्रेम से बोलो राधे राधे।